8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट है। ये सही विकल्प चुनिए, इसको हल करेंगे, इसके बाद ही आंसर दे पाएंगे। इसमें ए बी सी डी में कौन सा आंसर है। तो दिया गया 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan का मान जो 1/√3 है, इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। ये होगा 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2/√3 हो जाएगा। 1 + 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। अब 2/√3 ये हो जाएगा। इसका हम सॉल्व करते हैं, 3 एकम 3 1 4, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 का 1 में इंटू कर देंगे तो प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा 4/3। आप इसको इन्वर्स कर देते हैं, तो 2/√3 ये 4/3 का इन्वर्स 3/4, ऐसे गुणा करके लिख देते हैं। 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये हमारा आ गया 3/2√3। अब इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। √3 को हटाने के लिए क्या करते हैं, √3 का अंश हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3/√3 अपॉन 2/√3 और √3 का इंटू किया 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 को कैंसिल कर देते हैं और हमारा बचा √3/2। तो √3/2 जो है, जो मान होता है, हमारे पास 4 है। sin 60 का मान हमें मालूम है √3/2 होता है, और ये हमारा √3/2 आ गया, ठीक है ना। ये भी हमारा 3/2 आ गया। तो इसका मतलब कि ये जो पार्ट है इसका sin 60 डिग्री, देखिए sin 60 का मान निकालते हैं, तो ये भी हमारा √3/2 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ए इसका आंसर हो गया। दूसरा पार्ट 1 माना tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 है। इसको ही सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम पता लगाएंगे ए बी सी डी में कौन सा आंसर है। तो 1 - tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 1 प्लस ये भी 1 होता है, tan 45 का मान, इसका 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 + 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो 1 में से बन गया 0 अपॉन 2 का डिवाइड करेंगे 0 में, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। और 0 जो मान होता है वो हमारा देखते हैं इसमें से ए बी सी। जैसे पहला 10 ए पार्ट है, 10 90 का मान होता है इन्फिनिटी, और इसके बाद 1 आ गया। 1 तो है नहीं इसमें, ये तो 0 आना चाहिए। बी में 1 है, ये भी नहीं है। और sin 45 का मान वो 1/2 होता है, ये भी नहीं है, जो 0 है। तो डी में हम देखते हैं, डी में 0 रखा हुआ, तो इसका ऑप्शन सा है डी, ये इसका आंसर है। तीसरा पार्ट है sin 2a = 2 sin a दे रखा। अब इसमें हमें ए जो एंगल है उसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, sin 2a, तो sin 2a बराबर फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, ठीक है। sin 2 का ये फॉर्मूला होता है बराबर 2 sin a, लिख देते हैं। 2 से 2 को काट देते हैं, और sin से sin भी कट गया, यही बचा। तो cos बराबर हो गया, cos a बराबर 1। अब हम देते हैं cos a में 1 जो मान होता है वो कितने का होता है। तो cos वाले लाइन में हम देखेंगे, तो cos a बराबर को 0 का मान होता है, cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए इस एंगल से इसको मिलान कर देते हैं। तो एंगल ए बराबर हो जाएगा आपका 0, यानी इसका ए आंसर हो गया। चौथा पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माना tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर तब ए बी सी डी में हम निशान लगाएंगे। तो 2 है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, अपॉन 1 - 1/√3 जो tan स्क्वायर
30 डिग्री है, 30 का मान हमने रख दिया, मगर इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो 2 का मन में क्या, 2/√3, 2 का मन में इंटू क्या, 2 आ गया /√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 तो 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है। और आगे सॉल्व करेंगे 2/√3। इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और 1 को माइनस कर दीजिए, माइनस तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 3 एकम 3, 3 में से क्या 2, 2/3। अब 2/√3, ये 2/3 है, इसको इन्वर्स करते हैं और इंटू में ले आते हैं, तो इंटू में लाएंगे तो 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारा बचेगा 3/√3। तो √3 है, इसको हटाना पड़ेगा, तो हर का परमेकरण करते हैं, तो इसीलिए √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3/3 तो ऊपर हो जाएगा और नीचे हमारा √3 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 हो जाते हैं, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो अब हमारा बचा √3। अब हम देखते हैं ये √3 ABC में किसका मान है। ए में cos 60 का मान होता है 1/2, ये तो होगा नहीं। sin 60 का मान होता है √3/2, ये भी नहीं होगा। tan 60 का मान √3 होता है, तो ये हमारा सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, और यहाँ जो a + b यानी दो एंगल का जो सम है, योग है, वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम में होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मगर इसमें एक शर्त और है, जो एंगल a है जो b से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन है, इसका ना बड़ा होना चाहिए, तो हम a और b जो एंगल है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले हम ऊपर वाला लेते हैं, tan a + b बराबर √3। हमें मालूम है tan √3 में tan वो 60 डिग्री का होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan a + b = tan 60 डिग्री। तो यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a + b = 60, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार अगला लेते हैं, tan a - b = 1/√3। तो 1/√10 वाली लाइन में देखते हैं, तो वो हमारा 30 का होता है, तो ये हो जाएगा tan a - b = tan 30 डिग्री, और tan से tan कट जाएगा, तो a - b = 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। ये समीकरण 2 बन गया। अब इनको हल करते हैं, तो समीकरण नंबर 1 को उतार लेंगे, a + b = 60, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर क्या होता है, b से माइनस के b प्लस का b कट जाएगा, तो a और a मिलके हो जाएंगे 2a, और इन दोनों को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, तो a = हो जाएगा 90/2, 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 45। तो a का मान 45 आ गया। अब b का मान निकालना, तो a का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो लिख देंगे a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा तो 1 को लिख देना चाहिए, a + b = 60। a का मान 45 है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, 45 + b = 60 डिग्री, तो b बराबर हो जाएगा 60 और 45 माइनस में हो जाएगा प्लस वाला, तो b का मान आ गया 15 डिग्री, तो a बराबर हो गया हमारा 45 डिग्री
और बी बराबर 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया।